देवताओं, हमारे शरीर में 3 हिस्से हैं, इंद्रियां, हृदय और बुद्धि। इंद्रियों से कर्म होते हैं, बुद्धि से ज्ञान और हृदय से भक्ति। कर्म, ज्ञान, भक्ति की प्रशंसा सब समय रही है। इन तीनों से कल्याण होता है। भक्ति ही को पंथ बना लिया, कोई ज्ञान को पंथ बना लिया, कोई कर्म को पंथ बना लिया, तो उसमें अतिशयोक्ति कर डाली। भक्तों ने ज्ञानियों को गाली दी, ज्ञानियों ने भक्तों को गाली दी, कर्मकांडियों ने इन दोनों को गाली दी, एकांगी बात करने लग गए। तथ्य यह है कि भक्ति की भी आवश्यकता है, ज्ञान की भी आवश्यकता है और कर्म की भी आवश्यकता है। तीनों के बिना काम नहीं होगा। भोजन पकाना है, तीनों गुण चाहिए। भोजन पकाने का ज्ञान होना चाहिए। चावल में आधान कितना देना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, कब उतारना चाहिए। रोटी बनाने के लिए आटा में पानी कितना डालना चाहिए, कैसे गूंदना चाहिए, कैसे उसका गोला बनावे, बेले, सेंके, उलट करके उसको खिलावे, कैसे करे, ये सब ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ कर्म होना चाहिए। सारी चीजों को लेकर के इसका संपादन करना, ये कर्म है। कर्म करना चाहिए और भक्ति चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो भोजन बढ़िया नहीं बनेगा। कभी कभी जब ये देवियां नाखुश हो जाती हैं तो भात कहीं जल जाता है, रोटी जल जाती है, दाल में नमक कम या ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि भक्ति डगमगा जाती है। भक्ति है कोमलता। भक्ति विभाग को कहते हैं। अंतिम में अलग हो जाना भक्ति है। सब विकारों से रहित हो जाना भक्ति है। कैवल्य हो जाना भक्ति है। अद्वैत, अकेला हो जाना भक्ति है। लेकिन वो तब होगी जब पहले संबंध में रह करके सीखे, समझे, अपने को साधे, विनम्र होकर। तो भक्ति का अर्थ है कोमल मन, कोमल मन का होना। कोमल मिट्टी में अगर मोहर मारो तो छाप उतरेगी, कड़ी मिट्टी में नहीं उतरेगी। कोमल मन में ज्ञान ठहरता है। इसीलिए बच्चों को विद्या ज़्यादा आती है। बूढ़ों को सिखाने लगो बहुत परेशानी है, और बच्चों को बहुत जल्दी ग्रहण होता है, क्योंकि बच्चों का मन कोमल होता है, उसमें उर्वरा शक्ति अधिक होती है। जितना हृदय कोमल होगा, विनम्र होगा, सरल होगा, ज्ञान उतना उसमें ठहरेगा। भक्ति की आवश्यकता है। तो भक्ति, ज्ञान, कर्म तीनों की आवश्यकता है। जिस विषय में चर्चा हो रही है ये अध्यात्म की चर्चा है, आत्मा के कल्याण की चर्चा है। यहां लौकिक काम की चर्चा नहीं है। अध्यात्म के लिए ज्ञान चाहिए, कर्म चाहिए, भक्ति चाहिए। पहली तो भक्ति है। भक्ति मन में होती है तो आदमी सत्संग में जाता है। ये गांव में इतने आदमी नहीं हैं जो बैठे हैं, और इसमें बैठे वाले बहुत से दूसरे गांव के हैं। हर जगह की ये बात है। जिस गांव में कार्यक्रम होता है वहाँ के सब लोग आ जाएं तो पंडाल से बाहर हो जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होता है। उस गांव के जिनके मन में कुछ है वह आते हैं, और जगह से आते हैं। जिनके मन में जगह है भक्ति की वह आते हैं,
और उसमें कुछ विशेष लोग होते हैं जो विशेष संस्कारी होते हैं, वह खोजी होते हैं, कहाँ जाऊं, कहाँ देखूं। मुझे याद है मैं कक्षा 1 में पढ़ रहा था, तो स्कूल के पास, वो गांव का नाम ही मस्जिदिया है, मुसलमान उसमें थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, मस्जिदिया। तो मुसलमानों का फंक्शन एक था, मोहम्मडन आए थे प्रवचन देने के लिए, फाल्गुन का महीना था, चौकियां लगी थी, उस पर मुल्ला लोग बैठे थे, नीचे पब्लिक बैठी थी, छोटी सभा थी। तो मैं पढ़ने के बाद स्कूल से ही मैं सोचूं कि कब जाऊं सुनने के लिए, लेकिन अब वहाँ भी एक मौलवी, एक पंडित बैठे रहे पढ़ाने वाले, तो जा नहीं सकता था। पढ़ा, जैसे छुट्टी मिली बस बस्ता लेके भागा। और थोड़ी दूर पर था, यहाँ से जो सड़क है इसका 2 गुना बस। गया, बैठ गया चुपचाप। मुल्ला लोग बोल रहे थे, सरल रूप से बोल रहे थे, बात अच्छी बता रहे थे, समझा रहे थे। एक बार बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी समय मुझे याद हो गया था। वो मौलवी लोग जब शुरू करें, बीच बीच में बोला करें, तो उसमें सब मुल्ला बोले, एक बार बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी बात सुनो, पूरा सुनो, खत्म हो तब जाऊं, देर भले हो जाए, साथी लड़के चले जाएं, लेकिन सुनो। सत्यनारायण व्रत कथा गांव में कहीं भी हो पहुंच जाऊं। अब वही लीलावती, कलावती, तुंगध्र राजा, लकड़ियारा, बनिया, वही कहानी हर जगह घूम घूम के, लेकिन बैठ के सुनो। सत्यनारायण व्रत कथा लिखने वाला चतुर था, 4 वर्णों को लिया। तो ये सब मन में था। धीरे धीरे जब पारखी संत मिले, उनकी किताब मिली, पहले पारखी संत तो नहीं मिले, किताब मिली, तब उनसे मिलने लगा, तो उनको सुनने लगा। कबीर साहब की वाणी सुनी, फिर तो मन में बेद गया। ये लगा कि जो चाहिए था वो समझ हो गई। पहले तो जितना था उसको लेके चल रहा था, तो ये जिज्ञासा मन में थी, संस्कार था, भक्ति थी, तब लगा। मुझे अपना, मैं अनुभव इसीलिए बताता हूँ, अपना अनुभव बताता हूँ। आसपास में कहीं भंडारा हो, भंडारा कहा जाता, सत्संग, संत सम्मेलन नहीं कहते थे, भंडारा, तो वहाँ पहुँच जाऊँ, जो बन सके कुछ दे दूँ और बैठ के सुनो। गीत हो, प्रवचन हो, जो हो सुनो, नहीं कुछ हो तो ऐसे संतों को देखूं। खाता नहीं था वहाँ, ये होता था कि संतों को कुछ देना चाहिए, इनका खाना नहीं चाहिए, तो देखूं, सुनो और चलाऊं। संतों को देख के अच्छा लगे, चाहे वो गजेड़िए हों, लेकिन मैं समझू ये हमसे बड़े हैं। तो ये भक्ति भावना से धीरे 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 ये बात सब समझ में आई। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा था, मेरी भावना देखकर, कि तुम अपने दरवाजे पर दाने बिखेरते हो पक्षी चुगने के लिए, तो ये पक्षी कभी हंस से कहेंगे कि वहाँ दाना मिलता है, तो हंस भी आ जाएगा। ये लाक्षणिकता। यानी तुम संतों की सेवा करते हो तो कभी हंस संत, विवेकी संत मिल जाएंगे, और ये बिल्कुल यथार्थ हुआ। मैं गजेड़ी की भी सेवा कर लेता था। एक महात्मा ने कहा, बेटा तंबाकू नहीं, वो तंबाकू खाते थे, तो खरीद करके मैं एक लंबा ठर्रा तंबाकू लाके उनको दिया। इस समय तो मुझे पारक का भी ज्ञान हो गया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये तर्क नहीं किया कि आप तंबाकू खाते हैं, बहुत गलत करते हैं। बढ़िया गया पत्ता, खूब ठर्रा खरीद करके उत्तम लाया दिया। तो इसी बीच में हमें गुरुदेव मिल गए, श्री राम सूरत साहब, और फिर और संत मिल गए। तो धीरे धीरे ये बात सब समझ में आई। हमारे हृदय की भक्ति ने
इस प्रकार हमें आगे आगे किया। बिना भक्ति के कुछ नहीं होगा। भक्ति है हृदय की कोमलता, ग्रहण करने के लिए उत्साह और धारण करने के लिए उत्साह, ये भक्ति है। इस पर ध्यान देना चाहिए। औपचारिकताएं, हर पंथ में कुछ औपचारिकताएं होती हैं, जो दूषित न हो उन औपचारिकताओं को निभाना चाहिए। औपचारिकताएं आल बाल हैं, भक्ति सीधे नहीं। भक्ति तो कोमलता है, ग्रहण करने की बुद्धि, श्रद्धा, सत्य के लिए आग्रह और दोषों को हटा करके सद्गुणों को लेना, ये भक्ति का मुख्य लक्षण है। किसी संत में हम देखें और हमारी कल्पना की उनमें त्रुटि दिखाई देती है तो त्रुटि को न लें, उनके सद्गुणों को लें। जैसे मैंने अपना अनुभव कहा कि वो महात्मा हमें अच्छी अच्छी बात बताते थे, तो तंबाकू कहे तो मैं तंबाकू ला के दे दिया। और मैं ये नहीं आज्ञा दूंगा कि आप लोग तंबाकू और गांजा साधुओं को दें, लेकिन ये मेरा था कि भाई जो ये ऐसा है, लेकिन ये हमें अच्छी बातें बताते हैं, वो गुणकारी है। तो किसी में दोष दिख सकता है और दोष न हो। ये आदमी मन बड़ा पापी है और अहंकारी है। पवित्र आत्माओं के प्रति भी त्रुटियां खोजने में मिल जाती हैं हमारे मन में। ऐसा मन खराब है, अहंकार से डूबा है। और अहंकार ऐसी चीज है कि वह दूसरे के सद्गुणों को और बुद्धि को सदैव छोटी करके आंकता है, अब अपनी बुद्धि को, अपने सद्गुणों को बड़ा बना करके। ये अहंकार का लक्षण है। निर्माण भाव होता है तो दूसरे के सद्गुणों को, ज्ञान को लिया जाता है। बड़े पुरुष हैं, उनमें हम त्रुटियां देखते रहें तो भक्ति कैसे होगी? अगर कहीं त्रुटि है तो त्रुटि न ले। रामकृष्ण के विषय में आलोचनाएं आती हैं तो मैं कहता हूं भाई, रामकृष्ण एक राजपुरुष थे, तो उनके जीवन में कई ऐसी बातें होंगी कि वो हम लोग न लें। उन्होंने तो कितना युद्ध किया और मारा, और हम लोग एक को मार दें तो फिर मुकदमा होगा, जेल जाएंगे और फिर फांसी होगी। तो राजपुरुष थे, उनकी सब बात की नकल की जरूरत नहीं है। उनमें जो अच्छाइयां हैं उसको लें। संत पुरुष हुए हैं दुनिया में, तो संत पुरुष में ज्यादा अच्छाइयां रही हैं। सब पूरा संत में तो पूरी अच्छाई रहती है, लेकिन कोई बात अगर हमें खटके तो उसको न ले, लेकिन उनके व्यक्तित्व को नकार दें, ये गलत है। श्रद्धा का अर्थ ही यही है कि त्रुटियों को छोड़ करके सार को लेकर के भावना बनाए रखें, और तनिक तनिक त्रुटियों की कल्पना करके आप सबकी आलोचना करते रहेंगे तो फिर कहीं ठहर नहीं पाएंगे और कुछ पा नहीं सकेंगे, और जीवन में कोई रचनात्मक उन्नति हो नहीं सकेगी। इसलिए विनयी बनो, श्रद्धालु बनो, भक्त हृदय बनो, सबसे सार लो। दुनिया में तमाम मत हैं, सब मत वाले समाज के कल्याण के लिए उपदेश करते हैं, इसलिए किसी मत का खंडन न करो। त्रुटियां जो हैं, गलतियां हैं, गलत बातें हैं, उसका विचार करना चाहिए, उसका खंडन भी करना चाहिए, लेकिन मत लेके नहीं। वो कहीं को झूठ बोलना सबके लिए गलत है। चमत्कार कोई भी कर झूठ बात है। हमारे गुरुजी आकाश में उड़ते हैं, हमारे गुरुजी जो चाहे सो कर दें, ये धांधलेबाजी। गुरुजी का लक्षण है वह आत्मबोध और निष्काम दशा में रहें और लोग सदुपदेश दें, और चाहे जो कैसे कर सकते हैं। गुरु महाराज ही के बाल पकते चले जाते हैं, वो काले नहीं रख पाते हैं, दांत उनके उखड़ते हैं, चाम में सिकन आती है, उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, समय से बीमारी भी आ जाती है। तो जो यथार्थता है स्वीकारना चाहिए। गलत बातें कहीं की भी हों, उस पर विचार करना, उसका निषेध करना पाप नहीं, लेकिन आदर से। मत को लेके कि दूसरा मत खराब है,
और हमारे ही मत में केवल मोक्ष है, दूसरे में नहीं। ये गलत बात है। मत से मोक्ष नहीं होता है, किसी संप्रदाय से मोक्ष नहीं होता है, किसी अमुक गुरु से सब दीक्षा ले लो तो सब मुक्त हो जाओगे, ऐसा नहीं है। मोक्ष और बंधन अपना अलग अलग विषय है। मन का मैला रहना बंधन है, मन का स्वच्छ रहना मोक्ष है। और यह आपका पोगरी विषय है, व्यक्तिगत विषय है। जिसका मन स्वच्छ है मुक्त है, जिसका मन मैला है बद्ध है। इसमें पंथ क्या करेगा? किसी भी पंथ में सब मुक्त नहीं होते और सब बद्ध नहीं होते हैं। और सांप्रदायिक विषय है कि हमारे पंथ वाले, हमारे संप्रदाय वाले सब मुक्त होंगे और दूसरे सब बद्ध रहेंगे। ये गलत बात है। तो गुण दोष का विचार, निर्णय, खंडन मंडन इस दृष्टि से ठीक है, लेकिन दूसरे पंथ को कहे कि वो तो अकल्याण का रास्ता है, हमारे पंथ में आओगे तो कल्याण होगा, नहीं नहीं होगा, ये बेकार की बात है। कल्याण जिसका होना है वो कौन है और उसके कल्याण में बाधक कौन है और कल्याण में साधक कौन है, ये तत्व को समझना चाहिए। जो कल्याण चाहता है वो आत्मा है, आप हैं। आप कौन हैं? आप देह नहीं है, चेतन है। जैसे मकान में रहने वाला मकान नहीं है, मकान से अलग है, अलग हो करके ही रहता है। घड़े में पानी है तो पानी घड़ा नहीं है, घड़ा में पानी है, पानी स्वयं घड़ा नहीं है। इसी प्रकार शरीर में आत्मा है, आत्मा शरीर नहीं है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अपने को देह से अलग शुद्ध चेतन आत्मा समझो। अकल्याण है अनात्म वस्तुओं में मोह करना, जो अपना नहीं उसमें मोह करना। देह से लेके सब अनात्मा है, सारा संसार अनात्मा। अनात्मा का मतलब जो आत्मा न हो, जड़ हो, उसमें मोह करना बंधन है। अनात्मा का मोह छोड़ देना, आत्मा में अनुराग, ये मोक्ष का रास्ता है। ये सब समझने की जरूरत है। ये गुरु से समझे और ये काम करे। तो भक्ति चाहिए और ज्ञान चाहिए और कर्म चाहिए। जीवन कर्म से रहित नहीं हो सकता है। कुछ न करे कोई तो भी उसको टट्टी करना, पेशाब करना पड़ेगा। ना नहाए, न कुल्ला करे, नहीं टट्टी पेशाब तो करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूरी है कि स्नान भी करे, मंजन भी करे, सफाई भी रखे। ऐसे भी साधु होते हैं जो टट्टी पेशाब तो निकल गई तो करते हैं, लेकिन कभी मंजन नहीं, कभी स्नान नहीं। अपने मानते हम परमहंस हैं, तो वो मानते होंगे, हम लोगों की समझ में तो बातें नहीं आती। स्नान भी करना चाहिए, सफाई भी रखना चाहिए, साफ कपड़ा पहनना चाहिए। तो ये सब क्रिया तो करना ही पड़ेगा और इसके लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो व्यवहार से रहित, कर्म से रहित जीवन नहीं हो सकता है। कर्म करना है, कर्म में यथार्थ बोध होना चाहिए क्या कर्म करना है। जैसे आप काम करो तो सुबह से उठ करके शाम तक करते रह सकते हो। काम तो बहुत है, काम जीवन में खत्म होता ही नहीं है। लेकिन समझदार आदमी कुछ समय शौच, स्नान, पूजा पाठ, सत्संग, अध्ययन, मनन में लगाता है, फिर जलपान इत्यादि करके काम करता है। काम करने के बाद आता है, फिर खाता पीता है, थोड़ा आराम करता है। आराम करने के बाद कभी काम करता है, कभी नहीं भी करता है। कभी करता है तो कुछ घंटे काम करता है और कुछ घंटे अपना और भी मनोरंजन करता है, बाजार जाता है, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ता है। क्योंकि केवल काम ही काम से तो जीवन और कठिन हो जाएगा। चित्त की प्रसन्नता चाहिए, मन की शांति चाहिए, तो उसके लिए दूसरा भी काम करना जरूरी रहता है।
इसलिए कर्म तो जरूरी है, लेकिन कर्म पर भी विचार करना चाहिए, कौन कर्म और कितना। केवल कर्म के चक्कर में पड़ करके सुबह से शाम तक कोई काम में न धारा है तो समझदार नहीं है। दुनिया का काम शरीर के निर्वाह के लिए करो, आत्मा के कल्याण के लिए साधना का काम करो। कर्म भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। भक्ति है हृदय की कोमलता, ग्रहण करने के लिए उत्साह, सेवा भाव। ज्ञान है अपने आत्मा और अनात्मा का विवेक, और ग्रहण और त्याग का विवेक। क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ये ज्ञान का विषय है। कर्म है जीवन के पवित्र आचरण, रहनी। तीनों की आवश्यकता है, तीनों को लेकर के सबको चलना चाहिए। भक्ति ज्ञान और कर्म में विरोध नहीं है। विरोध मानने वाले समझदार नहीं है, वे पंथाई के चक्कर में पड़ जाते, सांप्रदायिकता के। कर्मकांडी हैं तो भक्तों को गाली देते हैं, भक्त हैं तो ज्ञानियों को गाली देते हैं, ज्ञानी भक्त कर्मकांडियों को गाली देते हैं। वो एकांगीपन है। जैसे संप्रदाय वाले गाली देते हैं, एक संप्रदाय कहता है कि मेरे संप्रदाय में मोक्ष है और दूसरे के संप्रदाय में मोक्ष नहीं है। दूसरे के संप्रदाय में अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छाई का फल उनको सुख मिल जाएगा, बाकी तो मोक्ष नहीं होगा। वो अंतिम दशम नहीं पहुंचेंगे, वो हमारे मत में आएंगे तब पहुंचेंगे। और ठेकेदारी लिए हैं, दादागिरी, ये बिल्कुल गलत है। कोई संप्रदाय मोक्ष का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। कोई गुरु ऐसा नहीं है जो दुनिया भर की मुक्ति का ठेका लिए हो। एक आश्रम में मैं गया, 2 लड़के मिले जवान, कहे कि यहाँ की जो गुरु जी हैं आजकल वही पूरी दुनिया में एक गुरु है, दो गुरु नहीं होता दुनिया में, एक ही गुरु है और उसी से कल्याण है। मैंने कहा दूसरे से, दूसरे से बिल्कुल नहीं है। इस धरती तल पर जो यहाँ के गुरु हैं उन्हीं से कल्याण होगा सबका। मैंने कहा वो कहाँ हैं? कह रहे वो हैं। हम कहे नहीं, व्यक्ति हैं तो कहीं होंगे, बताओ। कहीं कलकत्ता गए। ऐसे कलकत्ता में एक व्यक्ति मास्टर था, मुझसे कई बार मिले तो फिर मिलते मिलते तब एक दिन कहा महाराज भगवान का अवतार हो गया है। मैंने कहा कहाँ है? अरे हो गया है। हम कहे भाई मुझे भी दर्शन करा दो। कि हाँ महाराज जरूर करा दूंगा। हम कहे तो उनकी उम्र क्या है? अब उम्र बताने में भी उनको संकोच। तो मैंने कस के फटकारा। मैंने कहा तुम अध्यापक हो, मूर्खता की बात करते हो। कौन अवतार हो गया है? दर्जनों अवतार तो इस समय घूमते हैं जालसाज, जो समाज को भटकाते हैं। आजकल दर्जनों अवतार भारतवर्ष में हैं और दर्जनों मिल करके भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सीमा पर कुछ काम कर रहे हैं, भारत के सीमा पर ये नक्सलाइट लोग उपद्रव कर रहे हैं, उनको ठीक कर दें। जब भगवान के अवतारे आ गया है तो ठीक कर दें। धांधलेबाजी, बस समाज को बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया करते हैं। तो ये सब जालसाजियां हैं। कोई मत, कोई गुरु धर्म का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। सब गुरु आदरणीय हैं, सब संप्रदाय आदरणीय हैं, सब ग्रंथ आदरणीय हैं। सत्य का ज्ञान चाहिए, सत्य का मोती चाहिए। सत्य का मोती संप्रदाय का विषय नहीं है, बोध का विषय है। यथार्थ बोध यथार्थ गुरु से मिलेगा। इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। जीवन में बदलाव आना ये सबका फल है। भक्त है कोई, 30 वर्ष से भक्त है, तंबाकू नहीं छोड़ा है, बीड़ी पी रहा है,
गाली दे रहा है, घर में लड़ाई कर रहा है, क्या भक्त है? कोई साधु है, वेश धरे 50 वर्ष से, मन बिलबिला रहा है उसका, अमर्यादित और तमाम लोभ क्षोभ, तो क्या साधु है? भक्ति ज्ञान और कर्म, ये सब का फल है जीवन में परिवर्तन। पहले की अपेक्षा काम की लंपटता घटी तो भक्ति कर्म ज्ञान सब सफल है। काम की लंपटता जैसे पहले थी वैसे आज है तो क्या हुआ? लोभ, खाने पीने का लोभ। खाने पीने का लोभ तो इतना है कि आदमी गलत खा करके और ज्यादा खा करके अपना स्वास्थ्य खराब करता है। पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट गुड़ाखू गुटखा शराब कबाब अंडा मांस मछली, इस सब के सब अहितकर हैं। इनको पेट में डाल करके लोग अपने को खराब करते हैं। जो खाने की चीजें ठीक हैं, दाल भात रोटी सब्जी इत्यादि, उसमें इतना मिर्च मसाले डालने का आदती लोग हो जाते हैं कि वो सब स्वास्थ्य के लिए महान अहितकर है। और अगर सादा भी खाएं, अगर वो कस के खाते हैं तो जहर है। खाने का कल नहीं, खाने का सुधार नहीं, खाने की लंपटता नहीं गई। खान पान में संयम रखो। जल्दी पचने वाला भोजन हितकारी है, गरिष्ठ भोजन हितकारी नहीं है। कड़ी भूख लगने पर खाओ और थोड़ा कम खाओ, ये अकल आनी चाहिए। बुढ़ा गई इसकी अकल नहीं है, क्या भक्ति है, क्या ज्ञान है, क्या कर्म है? बोलने का तौर तरीका नहीं, हरदम क्रोध, हरदम उद्वेग, हरदम उलझन। कितने लोग हैं दूसरे के घर जाते हैं तो बड़ा सरल रहते हैं, बड़ा मीठ, और अपने घर आते हैं तो तुर्रम खा बन जाते हैं, गरम। घर का मालिक घर में आया और घर वाले आतंकित हो गए, तो क्या अकल है? घर का मालिक के पास दूसरा कोई इस डर से नहीं बैठता है कि वो कुछ कटु कह देंगे, तो क्या हो? घर का मालिक तो कोई है नहीं, सब सेवक हैं। अपने को सेवक मानना चाहिए, किसी को अपने मालिक नहीं मानना चाहिए। गुरु को भी अपने मालिक नहीं मानना चाहिए। गुरु भी समझे मैं सेवक हूं। आप अगर घर में मुखिया हैं तो आपके घर वाले आपकी मर्यादा रखें, अदब रखें तो ठीक है, लेकिन आपसे डरें बात करने में, मिलने में डरें, बात करने में डरें, तो आप सफल नहीं हैं। आपसे खुल करके मिलें, बातचीत कर सकें, वो तब होगा जब आपके मुंह में मिठास होगी। कट बोलते हो, झिड़कते हो, गरम रहते हो, तनावग्रस्त रहते हो, हरदम दिमाग शैतानियत में, नसें तनी हैं, चेहरा विकृत है, घर वाले आपसे कैसे बात करेंगे? सरल रहो, कोमल रहो, कठोरता घटे, सरलता आए, पवित्रता आए, संयम आए। चीजों को लेकर के लड़ाइयां बहुत होती रहती हैं और चीजें स्थिर नहीं हैं, चीजें आती जाती हैं। भाई भाई में बंटवारा, तनिक तनिक बात को लेकर के लोग लड़ जाते हैं। बंटवारा में कुछ 9-10 होगा, जेठांसी देना ये अलग बात है। अवध क्षेत्र में भी जेठांसी मैं बचपन में सुना हूं, यद्यपि बंटवारा में मैंने कहीं नहीं सुना कि बड़े को ज्यादा दिया गया, कहीं कहीं कोई दे देते थे। संपन्न लोगों में जो होते थे तो जेठ भाई को कुछ थोड़ा ज्यादा दे देते थे, बाकी इसे बराबर बांट लेते थे। जेठांसी शब्द वहां भी है, तो न जेठांसी दे बराबर बांटे, तो बराबर में भी कुछ कम बेस रहता है। 6 कमरे हैं, कोई कमरा बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, तो कुछ कम बेस रहेगा। जमीन में भी कुछ कम बेस हो जाएगा, तो इसको लेकर के तनावग्रस्त होना गलत है। अपने भाई के पास थोड़ा ज्यादा रहे, अच्छा है, इतना उदार बनो। और फिर वो तो अपना अपना पुरुषार्थ और प्रारब्ध है। एक पिता है, 4 लड़के हैं,
चारों को उसने 2-2 लाख रुपए दे दिए व्यापार करने के लिए। हो सकता है एक लड़का साल भर में 4 लाख 2 लाख का 3 लाख कर लिया, और एक है 2 का 2 रह गया, एक है 1.5 हो गया, और एक का 1 रह गया। तो अपना अपना परिश्रम बुद्धि समझ से अंतर हो जाता है। बंटवारा में जो मिलता है वो आगे उन्नति का पूरा आधार नहीं माना जा सकता। पूरा आधार तो आपका पुरुषार्थ है। प्रारब्ध भी अदृश्य है, लेकिन प्रारब्ध भी है। कम वस्तुओं को लेकर के लोग बहुत उन्नत कर लेते हैं, और बहुत वस्तुएं होती हैं सब चौपट हो जाती हैं अपनी बेअकली से। इसलिए सहानुभूति होना चाहिए। भाई के लिए आप उदार नहीं हो रहे हैं, माता पिता के लिए श्रद्धालु नहीं हो रहे हैं, तो कौन भक्ति है? माता पिता का अनादर आजकल बढ़ रहा है, क्योंकि पढ़ाई बढ़ रही है। पढ़ाई में एक गुण है, और सब पढ़े लिखे अनादर नहीं करते हैं। आज भी भक्तिमान लोग हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन मात्रा बढ़ रही है। अशिष्टता, अहंकार, पढ़ाई लिखाई का अहंकार, अपनी बुद्धि का अहंकार, विद्या का अहंकार, इससे विकार पैदा होगा। और अगर अहंकार है तो भक्ति कैसी है? माता पिता का आदर नहीं तो भक्ति कैसी है? खान पान में सुधार नहीं तो भक्ति कैसी? आचार विचार नहीं, सफाई स्वच्छता नहीं तो कैसी भक्ति है? इसलिए भक्ति का अर्थ है जीवन में परिवर्तन। भक्ति का अर्थ है कोमल हृदय वाला होना, सेवापरायण होना, आज्ञाकारी होना, श्रद्धा से ग्रहण करने की बुद्धि रखना। ये सब भक्ति के लक्षण हैं। और ये सब जब लक्षण आएंगे तो ज्ञान प्राप्त करके जीवन में परिवर्तन आएगा। और जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो सब कोरा का कोरा है, कहने मात्र का है। लक्षण से वस्तु की सिद्ध होती है, ऐसे कह देने से वस्तु नहीं सिद्ध होती है, उसके लक्षण होते हैं। जैसे एक बिल्ली, तो बिल्ली के जो लक्षण हैं अंगों के, वो अंग उसमें हो तो बिल्ली मानी जाएगी। और कोई बकरी को लाके कहे बिल्ली है, कौन मान लेगा? तो लक्षणों से वस्तु की सिद्ध होती है। इसी प्रकार भक्ति सिद्ध होती है सुधार से। कोई अपना बहुत बड़ा भक्त बने और जीवन में सुधार नहीं तो भक्ति क्या है? ज्ञान का मतलब क्या है? शोक न करना, मोह न करना, कलह न करना। ज्ञान है और शोक मोह कलह जारी है। अज्ञानवश ही आदमी लालची होता है, और लालची कलह प्रिय होता है। लालच है, लोभ है तो कलह है। लालच लोभ नहीं है तो कलह नहीं है। कलह रहित मन, विवाद रहित मन वाला आदमी सही आदमी है। विवाद, आपके घर में विवाद नहीं होता, कलह नहीं होता, तो आपका घर स्वर्ग है। जिसके मन में कलह नहीं रहता वो धन्य है। और कलह तब नहीं रहेगा जो कामनाओं को जीतेगा। कामना की मूल में अहंकार है। अहंकार और कामना, ये दो के कारण से फिर कलह होता है। ये सब घटें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कामना, कलह, ये सब घटते जाएं तो भक्ति बढ़ रही है। और ये सब न हो तो भक्ति क्या बढ़ गई? खाली गोड़ में लिपट गया कोई किसी के तो भगत हो गया, तो भावुकता है। उपदेश को मानना, जो विचार कहा जाता है वो विचार को मानना भक्ति है। गोड़ में लिपट जाना भक्ति नहीं है। भक्ति के बाद जीवन में परिवर्तन आना, तब भक्ति मानी जाएगी। इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर के दुख घटना ये जीव को इष्ट है। कोई प्राणी दुख नहीं चाहता, कोई प्राणी, चींटी मकोड़े, कोई जानवर दुख नहीं चाहता है। दुख की निवृत्ति के लिए ही भक्ति, ज्ञान, वैराग, कर्म, पूजा, नमाज, कुरान, पुराण, वेद, बाइबिल, गुरबाणी, कबीर बाणी, सब दुख निवृत्ति के लिए है। दुख निवृत्ति के लिए लोग शराब पीते हैं,
मन उनका घबराता है, चैन नहीं आता है, बिस्तर पर लेटे करोड़ बदलते रहते हैं, तमाम खुराफात दिमाग में आती रहती है। तो शराब पी लिए तो ख्याल भूल गया, नशा आ गया, तो समझते हैं शांति मिल गई, विश्राम मिल गया। उल्टा रास्ता है। दुख दूर करने के लिए तो किए, लेकिन उससे दुख बढ़ेगा। शराब की हालत में आदमी शैतान हो जाता है। शैतान तो होते नहीं हैं। शराब पिए वही शैतान, गलत बात करे वही शैतान, जो मन के उद्वेग में रहे वही शैतान, अपने अच्छे विचारों में न रहे, मन और इंद्रियों के विकारों में बहे वही शैतान। जो शराब आदमी को शैतान बना देती है, वो शराब सुखद कहाँ है। लोग अपनी इंद्रियों को उत्तेजित इसीलिए करते हैं कि सुख मिलेगा। सुख उसमें नहीं है, उत्तेजना है, क्षणिक सुख, काल्पनिक, और उसके परिणाम में दुख है। जितना काम वासनम पड़ोगे उतना शक्तिहीन होगे, उतना रोग बढ़ेगा, उतनी वासना बढ़ेगी, उतनी अतृप्ति और तृष्णा बढ़ेगी, और उतना दुख बढ़ेगा। इसलिए वो सुख का रास्ता नहीं, दुख का रास्ता है। सब तरफ से अपने को संयमित करो। भक्ति का लक्षण है, कहीं भी भक्ति को देखो, गोस्वामी जी के मानस में देखो तो भक्ति के लक्षण में, उत्तरकांड में देखो तो एकदम वैराग ज्ञान स्वरूप स्थित की बात भक्ति के लक्षण में आता है। कबीर वाणी में यही है, गीता में यही है। जहाँ भक्ति की बात आएगी तो भक्ति भक्ति कहने से कहीं भक्ति होती है, और खाली बाहरी औपचारिकता से कोई बहुत किसी के लिए हाव भाव कर दे, वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। भक्ति का अर्थ है जीवन में परिवर्तन, जीवन में सुधार, जीवन में निर्मलता। भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों ही कल्याणकारी हैं। तीनों की समवेत अवस्था साधना की रीढ़ है। जहां ज्ञान है, जहां भक्ति है वहां ज्ञान है, और फिर वहां कर्म है, और फिर तीनों से जीवन का शोधन होता है। क्षण क्षण अपने जीवन का शोधन करो, पग पग चलते, उठते, बैठते, लेटते, कहीं भी अपने मन को देखते रहो, मन क्या करता है। स्वरूप भाव को समझो। कितने लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, देवी में तो बहुत नहीं समझ पाएंगे। स्वरूप भाव, स्वरूप यानी आत्म भाव। देह और देह संबंधी चीजों में मन हमारा लगा रहता है, इसलिए मन विखंडित रहता है। जब आत्मा में मन लगता है तो पूरा आनंद, क्योंकि आत्मा अजर अमर अखंड है। अब आत्मा ही अपना अस्तित्व है, और अनात्म वस्तुएं सब क्षणभंगुर, उसमें चित्त रहेगा तो हरदम कलह कलह कलह। जब आत्मा में मन गया तो विश्राम, परम विश्राम। इसको समझो। आप देह नहीं हो, आत्मा हो,